Good morning, dear student. This is the second chapter of your textbook Honeysuckle. How the dog found himself a new master. कुत्ते ने स्वयं नया मालिक कैसे खोजा. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कुत्ता और भेड़िया नज़दीकी संबंध रखते हैं. शायद आपको यह भी पता होगा कैसे शताब्दियों पहले मानव ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया, या एक कहानी जिसमें उल्लेख है कि कुत्ता पालतू जानवर कैसे बना. डियर स्टूडेंट, स्टोरी बिगिंस. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom. Until the dog was born, who was ill-pleased and with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. Dear student, कुत्ते किसी समय अपने मालिक स्वयं थे. तब तक वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे, आज़ादी से. यानी कहानी प्रारंभ होती है तो बताया जाता है कि एक बार कुत्ते अपने स्वयं के मालिक थे. वे उस तरीके से रहते थे जिस प्रकार भेड़िया आज़ादी से रहता था. डियर स्टूडेंट, जब तक कि कुत्ता एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो मानव के इस ढंग से ना कुछता अप्रसन्न था. वह भोजन की तलाश में. He was sick and tired of wandering about himself. He was tired of wandering and about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Dear student, वह भोजन की तलाश में स्वयं भटकने और अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों या जानवरों से डरने से तंग आ चुका था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. Dear student, उसने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि वह उसका नौकर बन जाए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वह ऐसे स्वामी की तलाश में निकल पड़ा. सेट आउट मीन्स होता है रवाना हुआ. थर्ड वन, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up the service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. Dear student, वह चलता गया और अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़े भेड़िए से जो जितना बलवान था उतना ही भयंकर भी था. उतना बलवान था जितना वह भयंकर हिंसक था. वुल्फ ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. टेक अप सर्विस विथ का मतलब होता है सेवा करना. मैं सेवा कर सकूँ. क्या तुम वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? वुल्फ ने वापस जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं. और इस सहमति से दोनों इकट्ठे चल पड़े. Two of them went on together. Dear student, they walked
and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What's come over you, master?" he asked. "What is frightened you so? Can't you see? There is a bear out there. He might eat up both us, you and me." वे चलते गए। अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, रास्ते से दूर हटा, झाड़ियों में अंदर चला गया और जंगल में घुस गया। ग्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर घुस गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता बहुत हैरान था। उसने पूछा, "मालिक, आपको क्या हो गया? आपको किस चीज़ ने डरा दिया?" "What has frightened you so? Can't you see?" तुम्हें दिखाई नहीं देता? वह एक रीछ है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। Dear student, this is the fourth para. Fifth one, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked bear to be his master. Dear student, ये देखकर कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी सेवा करने का निश्चय किया। उसने भेड़िए को छोड़ दिया और रीछ से उसका मालिक होने के बारे में पूछा। बियर एग्री टू दिस readily and said, "Let's go on and find a herd of cows." Dear student, रीछ एकदम तैयार हो गया और उसने कहा, आओ चलते हैं और गायों के एक झुंड को ढूंढते हैं, तलाशते हैं। एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम दोनों बैठ पर मैं एक गाय को मारूंगा और दोनों पेट भरकर खाएंगे। Dear student, they walk on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in the panic in all directions. Dear student, वे दोनों चलते गए और जल्दी गायों का एक झुंड देखा, परंतु जैसे वे उनके पास पहुंचने वाले थे कि एक भयानक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। गायें बहुत ज़ोर से रमा रही थी, रनिंग इन पैनिक ऑल डायरेक्शंस, और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू फॉरेस्ट। रीछ ने एक पेड़ के पीछे से देखा और वह घने जंगल में भाग गया। उसने कुत्ते से कहा, अब मैं यहाँ क्यों आ गया? इन जंगल के हिस्सों में तो शेर राज करता है। देन ही रेस्टली इनटू डीपर इनटू फॉरेस्ट, तब वह जल्दी से जंगल के अंदर भाग गया, तेज़ी से चला गया।